बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड मैथ में वेलकम है। मैं हूं फरजाना शाहीन और हम कर रहे हैं मैथ्स क्लास 8th का। हमने स्टार्ट किए थे रियल नंबर जिन्हें कहते हैं हकीकी आदाद। इसमें हमने किए कि रियल नंबर्स में कौन कौन से होते हैं रियल नंबर्स। इसमें हमने किए सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, फिर उसके बाद होल नंबर्स, फिर इंटीजर्स। इंटीजर्स में फिर उसके बाद इंटीजर्स के बाद बाहर आप आ जाए तो रेशनल नंबर्स हैं और इर्रेशनल नंबर्स हैं। यानी ये दो तरह के होते हैं। तो इनके नाम दोबारा ज़रा देखें कि हकीकी आदाद, नेचुरल नंबर्स को कुदरती आदाद कहते हैं, होल नंबर्स मुकम्मल आदाद होते हैं, इंटीजर्स को सही आदाद कहते हैं। इसके बाद हमने किए कि रेशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं जिनको कि क्यू से हम जाहिर करते हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, आप देख सकते हैं। इन्हें नातक आदाद भी कहते हैं। फिर जो रेशनल नंबर्स थे वो दो तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। ये दो तरह के थे। अब रह गया था हमारा इर्रेशनल नंबर्स। रियल नंबर में इर्रेशनल नंबर्स वो क्या होते हैं? गैर नातक आदाद, और इनको क्यू डैश ये है ऊपर से जाहिर करते हैं। अब ये क्या होते हैं रेशनल नंबर्स? तो जाहिर बात है वो नंबर्स जो कि रेशनल नहीं है वो इरेशनल नंबर्स होंगे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं द नंबर्स विच आर नॉट रेशनल आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, जाहिर है जो हम पीछे अगर हमने सीख लिया है कि रेशनल नंबर्स कौन से हैं, तो उसके बाद उनसे डिफरेंट होगा, कुछ उनसे मुख्तलिफ होगा जो कि इरेशनल नंबर्स होंगे। तो इनको कहते हैं कि द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। ये आप ऊपर देख रहे हैं छोटा सा ये लगा हुआ है, तो इसको इससे जाहिर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने बताया कैसे होंगे इरेशनल नंबर। जैसे 2 है, इसको अगर हमने इसका स्क्वायर रूट मालूम किए जिसको जजर भी कहते हैं, अगर आप इसका जजर मालूम करते हैं तो ये देखें 1 पॉइंट ये नंबर्स आए हैं इसके बाद सारे। तो ये नंबर्स आप देख सकते हैं कि रिकरिंग नंबर्स नहीं है, यानी जो रिपीट होते रहते हैं सेम, वो नहीं है। ठीक है, और एंड पे ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, यानी पूरा पूरा तकसीम भी नहीं हो रहा। तो ऐसी सूरत में जो है वो नातक गैर नातक अदद होगा या इरेशनल नंबर होगा। इसी तरह से ये पाई है, यहाँ पे देखिए उन्होंने कहा पाई इज इक्वल टू दिस नंबर। ठीक है, पाई का मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ पाई एंड 22/7 आर नॉट इक्वल, ये एक जैसे नहीं होते। पाई and 22/7 are very very close but we cannot write them equal। equal का साइन नहीं होता, ये देखें equal का साइन नहीं है। it can be written as pi, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको शो करते हैं कि हाँ तकरीबन बराबर है, इस तरह से ये शो किया जा रहा होता है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि पाई की वैल्यू जो है वो पूरी की पूरी 22/7 है। यहाँ पे अगर पाई उन्होंने दिया हुआ है तो पाई का मतलब ये देख सकते हैं आप यहाँ की ये पूरा पूरा तकसीम नहीं हो रहा, ना ये रिपीटेडली वही नंबर्स आ रहे हैं कि टर्मिनेट हो सकें। तो नॉन टर्मिनेटिंग ये नंबर बन जाता है। तो इसके बाद जो है अगर हमने पाई को लिखना है तो ये भी इरेशनल नंबर्स में आ जाता है। तो फिर यहाँ पे की फैक्ट्स और थोड़ी सी यहाँ बातें साइड्स पे दी हुई होती हैं, बॉक्सेस में ये जरूर देखा करें, ये बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो कहते हैं एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। हर इंटीजर जो होता है वो रेशनल नंबर होता है। ठीक है, एक पॉइंट। फिर ऑल द रेशनल नंबर्स कैन बी रिटन इन डेसिमल फ्रैक्शन। सारे के सारे रेशनल नंबर्स हैं वो उनको डेसिमल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, ये हमने पीछे सीखा है। लेकिन ऑल डेसिमल फ्रैक्शंस आर नॉट रेशनल नंबर्स। याद रखें कि सारी की सारी डेसिमल फ्रैक्शंस जो हैं वो रेशनल नंबर्स नहीं है, उन्हीं में इरेशनल्स भी। जैसे आप देख सकते हैं ये डेसिमल में लिखा हुआ है तो ये इरेशनल नंबर है, ये डेसिमल में लिखा हुआ है इरेशनल नंबर है। यहाँ फिर से थोड़ा सा गाइड किया हुआ है उन्होंने कि असल में रियल नंबर्स में हमने पहले देखा और भी नंबर्स शामिल हैं, मैं पीछे आपको बता चुकी हूँ। वो उनके अलावा जब हम रैशनल नंबर्स पे आते हैं तो टू काइंड्स के हैं रैशनल नंबर्स, एक है रैशनल नंबर्स और एक है इररेशनल नंबर्स। ये यूनियन है रियल नंबर दोनों तरह के नंबर्स का। अब फिर आगे उन्होंने बताया कि रैशनल नंबर्स में दो तरह के नंबर्स होते हैं, ये भी हमने पीछे भी पढ़ा लेकिन यहाँ पे एक तरह से रिवीजन है। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स जिनको हम टर्मिनेट कर सकते हैं, यानी वो एंड पे खत्म हो जाते हैं। जैसे 0.45 जो है, इसको एंड हो गया, बस यहाँ तक ये खत्म हो गया, नंबर पूरा पूरा तकसीम हो गया। अगला ये आंसर जैसे 7.5
215, इसको 215 नहीं कहते, पॉइंट के बाद हमेशा अलग अलग पढ़ते हैं नंबर्स को। तो ये नंबर भी टर्मिनेट हो गया, एंड पे फिनिश हो गया, अभी सिलसिला जारी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग डेसिमल नंबर। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही समझाया था कि जहाँ पे डॉट्स लगे हुए होते हैं आगे, इसका मतलब है अभी सिलसिला जारी है, कंटिन्यूसली आगे और नंबर्स हैं, फिनिश नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि ये नंबर अभी और भी डिवाइड होता चला जा रहा है, लेकिन रिकरिंग हो रही है। क्या देखें, 8181, इसका मतलब फिर से आगे डिवाइड करेंगे तो 8181 ही आएगा। और इसमें भी देखें तो 37 पॉइंट के बाद 3737, ये भी रिकरिंग है, दोबारा से वही नंबर्स रिपीटेडली आई जा रहे हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेट यानी पूरा खत्म नहीं होगा। ठीक है, अब इर्रेशनल नंबर्स में क्या होता है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं, खत्म भी नहीं होते लेकिन सेम रिपीटेडली वो नंबर नहीं आता, बल्कि मुख्तलिफ नंबर आते हैं। जैसे यहाँ पे 5.2345678 या फिर 0.0289537 एंड देन डॉट्स। डॉट्स मैंने आपको बताया इस चीज को शो करता है कि हाँ अभी सिलसिला जारी है, जब तक आप लगे रहेंगे डिवाइड करने ये होता ही रहेगा। तो ये दोनों में फ़र्क है, ख़ास तौर पे आज बिल्कुल आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स में क्या फ़र्क है, और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में भी क्या फ़र्क है, रीअकरिंग में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो इस बात को याद रखें। फिर से एक दफ़ा रिपीट करूँ कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं जो रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं, लेकिन इसके साथ-साथ वो रीअकरिंग होते हैं। तब आप उनको कह सकते हैं कि वो रैशनल नंबर्स हैं, या पूरा डिवाइड हो जाए या फिर सेम आंसर आना शुरू हो जाए, ये पहचान। और इर्रेशनल में क्या होना है, उसमें नॉन टर्मिनेटिंग, ये बात यानी मतलब सेम पूरा पूरा नहीं हो रहा, लेकिन उसमें एक जैसे नंबर नहीं आ रहे, नॉन रिकरिंग नंबर है। ठीक है, इसको बात याद रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल है कि हम इसमें से चूज कर सकें, थोड़ा सा एक प्रैक्टिस है जो आगे एक्सरसाइज में भी आप प्रैक्टिस करेंगे। देखें, आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि सेपरेट रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। तो ये 17 जो है वो अंडर रूट है। अंडर रूट का मतलब ये रूट कहलाती है, जजर जिसको कहते हैं। तो आप कहते हैं कि सिंस 17 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर नहीं है ना इसका, स्क्वायर होता है जैसे 4 टाइम 4 4 आर 16, वो स्क्वायर उसका फाइंड आउट किया जा सकता था 16 का, 17 का नहीं किया जा सकता। तो 17 is non-terminating, non-recurring। नॉन-रिकरिंग ये आपको डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ कैसे ये है। अगर आपको जजर मालूम करना आता है तो आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो आपके सामने आंसर आ जाएंगे। अब चूंकि ये नॉन टर्मिनेट कर नॉन रिकरिंग है तो यानी सेम आंसर नहीं आता, तो इसलिए इसको हम इर्रेशनल नंबर कहेंगे। अगला नंबर है 8.04। ये सिंस इसको अगर हम टर्मिनेट करते हैं, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, अगर फर्स्ट किया 2 से करना चाहें 2 4 आर 8, और यहाँ पे ये फिर 0 और उसके बाद 2 2 आर 4, पूरा पूरा ये भी डिवाइड हो जाता है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। फिर सिंस द वैल्यू ऑफ पाई इज नॉन टर्मिनेटिंग, पीछे मैंने आपको एग्जांपल में बताया है, एंड नॉन रिकरिंग, सो इट्स एन इनरेशनल नंबर। इसी तरह से 22/7 इज इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, फॉर्म आपको याद होगा कि वो उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में है इसलिए भी इसको रैशनल नंबर कहते हैं। कि 2 जो है, ये भी पीछे एग्जांपल में बता चुकी हूँ कि 2 अंडर रूट है, तो इसको भी हम इर्रेशनल नंबर कहेंगे, क्योंकि ये भी डिवाइड पूरा पूरा भी नहीं होता और रिकरिंग भी नहीं है कि सेम रिपीटेडली नहीं आता। नॉन टर्मिनेटिंग भी तो है लेकिन रिकरिंग नहीं है। फिर 63, इसको भी हम 63/1 यानी P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये भी रैशनल नंबर है। अब यहाँ पे अगर आप देखें 0.3333, तो ये रिपीट हो रहे हैं, बार बार वही नंबर आ रहे हैं डेसिमल के बाद, तो इसलिए इसको भी हम कह सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है। दूसरा कि इसको आप 1/3 फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फिर 0, 0 कैन बी रिटन एज 0/1, सो इट इज अ रैशनल नंबर। ये पहचान है इनकी। इसी तरह से अगर आपको क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपने फाइंड आउट करना है
कि इसमें से रेशनल नंबर कौन सा है, इरेशनल नंबर कौन सा है, तो आप इस तरह से पहचान सकते हैं जो बातें बताई उनको याद रखते हुए। ये थे नातक और गैर नातक अदाद जिनको हमने अलग किया, रेशनल एंड इरेशनल नंबर। इसके बाद थोड़ा सा पॉइंट्स जो याद रखने हैं। सबसे पहले कि रियल नंबर्स दो तरह के हैं, ये एक साइड है और ये दूसरी साइड है। रियल नंबर्स में बहुत सारे नंबर्स हैं, इसमें नेचुरल नंबर्स भी शामिल हैं, इसमें होल नंबर्स शामिल हैं, इसमें इंटीजर्स शामिल हैं और रेशनल नंबर्स हैं और इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, सिर्फ रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का डिफरेंस है, बाकी इधर 1 2 3 4 टाइप्स के हैं। तो रिमेंबर देम और अच्छे से नंबर हासिल करें पेपर में, ये याद रखते हुए मुझे दीजिए इजाज़त। अगर कहीं कोई सवाल हो तो आप इस जगह पे ईमेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं या फेसबुक में इस एड्रेस पे मुझसे राब्ता कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।